हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवन कोचिंग क्लासेस। आइए आज हम देखेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या हो, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q = 0 हो। तो आइए हम देखते हैं कि पहले तो हम देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, जो कि बहुत पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q की वैल्यू क्या हो, ≠ 0 हो। ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। पूर्णांक हमारी दो तरीके की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि इधर आप दाएं साइड जाएंगे तो आपको धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, बाएं साइड जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चले जाएं पॉजिटिव इंटीजर, और -1 -2 करते चले जाएं तो वो होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमको पूछ रहा है कि है कि नहीं है, तो हम इसके आंसर में क्या बताएंगे। शून्य एक परिमेय संख्या हमारा है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। क्या लिखेंगे, हाँ, शून्य एक हमारा परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर शून्य है, जैसे कोई भी संख्या हमारा होता है, तो उसके सामने जैसे हमको प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है या फिर by1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा होता है। तो हो गया ये हमारा P/Q के रूप में पूछा है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो गया हमारा जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो। ये भी हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है, और दे रहा है जहाँ Q = 0, तो Q की वैल्यू 1 है, ये तो हमारा 0 है नहीं, तो चारों तरफ से ये क्या कर रहा है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इसका पहले का हो गया हाँ, और दूसरे का हम P/Q के रूप में भी इसको हम लिख के दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अब हम अपना देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। अब हम देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ कैसे ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तरफ 3 लिख लेते हैं, एक तरफ 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमसे जितनी परिमेय संख्याएं पूछे, जैसे हमसे पूछ रहा है इसमें कितना 6 परिमेय संख्याएं, तो हमसे जितनी परिमेय संख्याएं पूछे उसमें हम क्या करें, एक ऐड कर लें। जैसे 6 पूछ रहा है तो उसमें हम एक जोड़ लें, हो जाएगा हमारा 7। अब हमको 7 से क्या करना है, 7 से हम 3 में 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, जिससे कि हमारा क्या हो, उसके मान में कोई चेंजेस ना आए, इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। जैसे हमारा 3 लिखा है, इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 7 से डिवाइड भी कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे 7 से 7 हम यहाँ कैंसिल कर देंगे तो 3 × 1 मतलब हमारा 3 का 3 ही रहेगा, इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हम आपको बताया पहले कि जितनी भी परिमेय संख्याएँ हमसे पूछे उसमें हम एक ऐड कर लें। जैसे 6 पूछा है, हम उसमें 1 ऐड कर लिए, 7 कर लिए, और इसमें हम क्या करें, अब 7 से डिवाइड भी कर दें, संख्याएं बढ़ती चली जाएं, 7 से डिवाइड भी कर दें और 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें, मतलब 3 × 7/7 कितना हो जाएगा हमारा 21/7। अब इसी में हम क्या कर दें, इसमें भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4 × 7 मतलब 28/7। इसी के बीच में जितनी संख्याएं हैं ये हमारी हो गई। अब इसके बीच में पूछ रहा है परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात कर, इसी से आगे बढ़ जाइए। जैसे ये 21 है तो आप 22/7 कर दीजिए, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गई हमारी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं, कितनी, 6। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है अगला। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम पहले ही पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, क्या करना है हमको, सबसे पहले देखना है कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रही हैं। इसमें 5 परिमेय संख्याएं पूछ रही हैं, तो अब हम इसमें क्या करें, 5 में 1 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 और हम लिख लेते हैं इधर 4/5। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है, ये आ गया 6। अब हमको करना है इसमें 6 से गुणा भी और 6 से भाग भी। 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 से भाग कर लेते हैं,
यहाँ भी सेम चीज़ वही करेंगे, 6 से गुणा और 6 से भाग। तो कितना होगा 3 6 जा 18 और इधर 5 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 30। इधर क्या हो जाएगा 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। इसी के बीच की संख्याएं हम लिख लें, ये भी हमारी पता चल जाएंगी कि कौन कौन से बीच 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ है 18 मतलब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए यहाँ पे 24 है इसके पहले, यहाँ पे 18 है इसके बाद में। काउंट करिए 1 2 3 4 और 5। हमसे पूछा कितना है 5, 5 परिमेय संख्याएं और यहाँ पे हमने बता दिया 5 परिमेय संख्याएं इनके उनके बीच में क्या होगी। आइए अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको बताना है कथन सत्य है कि असत्य है और इसका रीज़न भी बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं, और होती हैं तो क्यों होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा हाँ। अच्छा बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पर, ये तो हो गया। अपना कारण बताना इसमें, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी 0 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जाती हैं इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं और ये 0 से लेके 1 2 3 तक। तो हम अपना कारण में यही बता देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो हमारी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं इनबिल्ड होती हैं। तो चूँकि जब ये पूर्ण संख्याओं में हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं मिल जाती हैं, इसीलिए हमारा क्या है सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अपनी कारण में हम यही बता देंगे। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक को पूछ रहा है। पूर्णांक हमारा क्या होता है, जैसा अभी हम आपको बताएं पिछले क्वेश्चन में कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव पूर्णांक और दूसरा होता है एक नेगेटिव पूर्णांक। इधर हो जाता है मतलब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, और ऐसे करते करते ये दोनों साइड से इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब जो हमारी क्या हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक, अब देखिए अब जो धनात्मक, अगर केवल धनात्मक पूर्णांक पूछता तब तो इसका आंसर होता कि ये सत्य है। लेकिन पूछा है प्रत्येक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक भी। तो हमारा पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा असत्य हो जाएगा। और हम बता देंगे कि हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं आती हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूछा है इसमें परिमेय संख्या को कि परिमेय संख्या हमारा पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए परिमेय संख्याएं क्या आप डिफिनीशन जान चुके हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये जान चुके हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो भी आप जान चुके हैं। तो इसका भी उत्तर क्या होगा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं a/q के फॉर्म में होती हैं, डेसिमल के फॉर्म में भी आ जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं हमारा केवल ऐसे होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक, तो इसका भी आप कारण बता ही सकते हैं। ये इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना 1.2। चलिए।